सातवां स्वरूप क्या है? सप्तमम कालरात्रि। देवी का सातवां स्वरूप कालरात्रि है। और सातवीं भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। सातवीं भक्ति है दास्य। ये जो देवी का सातवां स्वरूप है कालरात्रि का बंधुओं, ये भगवान का दास्य भाव प्रदान करने वाला है। कालरात्रि का बड़ा विकराल स्वरूप है। देखिए, अरे मैया के केश बिखरे हुए हैं, खड़ग लिए हुए, रक्तपान कर रही, दुष्टों का संहार कर रही मैया। और बड़ा भयानक स्वरूप है कालरात्रि का, एकदम काला, काजल के जैसा, पहाड़ के जैसा मैया का स्वरूप। बाल बिखरे, खप्पर लेके खड़ी हैं। लेकिन ये दास्य भक्ति का स्वरूप है। कैसे? बोले भगवान का दास बनने में जितनी भी बाधाएं हैं, वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, राग हो, द्वेष हो, जो हो, भैया यही राक्षस हैं। सतयुग त्रेता में कैसे राक्षस थे? बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत वाले, हिरणाक्ष, हिरण्याकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, बड़े बड़े पहाड़ जैसे दैत्य। अब ये बड़े बड़े दांत वाले दैत्य नहीं है। तो कौन दैत्य है? भैया हमारा क्रोध ही दैत्य है, हमारा अहंकार ही दैत्य है, हमारा राग और द्वेष ही राक्षस है, काम ही राक्षस है, जो कितना जीवन नष्ट कर देता है। सोचिए, कितनी बलात्कार की घटना सुनने में आती है। बलात्कार हो गया, अरे पहले से वो ऐसे नहीं थे, लेकिन ऐसी बुरी घटना हो गई। तो आप सोचिए, कभी विचार करिए कि बलात्कार करने वाले ने जब वो पाप किया, किसी के साथ जबरदस्ती की, उसको पता नहीं है कि कैसे कानून है। मैं पकड़ा गया तो जीवन बर्बाद, मेरा कैरियर बर्बाद, जीवन बर्बाद, माँ बाप बर्बाद, व्यापार बर्बाद, फांसी तक पहुंच जाऊंगा। ये सब जानता है वो, लेकिन उसके बाद भी पाप कर देता है। और उसको इस कुकर्म में कितना सुख मिलता होगा, कितनी देर का सुख मिलता होगा। वो कुछ मिनटों के पागलपन के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। फिर जिंदगी जेल में बीतती है, फांसी होती है, क्या क्या होता है सब जानते हैं। तो बताइए, वो उस समय का, उसके भीतर का जो काम है, वासना है, वो दैत्य नहीं है क्या? उस राक्षस ने उस व्यक्ति के द्वारा कैसा कुकर्म करवा दिया कि जीवन नष्ट कर दिया। राक्षस नहीं है क्या? काम राक्षस नहीं है, क्रोध राक्षस नहीं है। इतना क्रोध आ गया, खुद को मार दिया या किसी दूसरे को मार दिया। कितनी आत्महत्याएं होती हैं। क्रोधी तो आया, पति पत्नी में बात हो गई, बच्चों से बात हो गई, घर परिवार में बात हो गई, मर गए, मार दिया, फांसी पे झूल गए, कट गए, कूद गए, जल गए, क्या क्या हो गया, सब सुनते हैं आप। तो ये क्रोध राक्षस नहीं है क्या? मोह राक्षस नहीं है क्या? राग द्वेष राक्षस नहीं है क्या? और ये राक्षस ही हमको भगवान का दास बनने से रोकते हैं। ये राक्षस ही भक्ति नहीं करने दें। ये राक्षस ही हमको भक्ति क्या, हमको इंसान नहीं बनने देते। आहा, इन राक्षसों को कौन मारता है? इन राक्षसों को काल रात्रि मारती है। ओ दुर्गा जब काल बन करके आती है जीवन में, इन राक्षसों का वध करती है, वध करती है। और वध करके क्या करती है? रक्त बीज की कथा आपने सुनी होगी। रक्त बीज नाम का राक्षस था शुंभ निशुंभ की सेना में। कैसा राक्षस था वो कि उसको किसी ने मारा और उसके रक्त की बूंद गिरी तो जितनी रक्त की बूंद नीचे गिरेंगी उतने रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। सोचिए, मैया लड़ रही है राक्षसों से। दुर्गा सप्तशती की कथा है, मैया राक्षसों से लड़ रही है, रक्त बीज को मारती है, एक को मारती है 1000 पैदा हो जाते, 1000 को मारती है 1,00,000 पैदा हो जाते, 1,00,000 को मारती है 1 करोड़ पैदा हो जाते। जितनी बूंद गिरे रक्त की उतने रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। तब मैया ने क्या किया आप जानते हैं? रक्त बीज को मारा
और मैया उनको खाने लगी, उनका रक्त पीने लग गई। काल रात्रि बनके, महाकाली बनके, चंडिका बनके, और उस रक्त बीज का रक्त ही नीचे नहीं गिरने दिया। जो रक्त बीज सारी सृष्टि के लिए कष्टदायी था, हम सबको समाप्त कर दे, उस दैत्य को मैया खा गई, अपने बच्चों को बचा लिया। ये देवी का काल रात्रि रूप है, काल रात्रि रूप है। काल रात्रि के रूप में वो जीव के, साधक के, वैष्णव के जीवन के अनर्थों को खा जाती है। तब जानिए हमने जीवन में 7वें नवरात्र का व्रत कर लिया, 7वें नवरात्र की पूजा हो गई बंधुओं, काल रात्रि की कृपा हो गई। जब काल रात्रि की कृपा हुई तो क्या हुआ, ये जीवन के सबरे राक्षस मारे गए, और मैया ने क्या कर दिया, मैया ने भगवान का दास बना दिया। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। रामदास बना दिया, कृष्णदास बना दिया, गौरदास बना दिया, हरिदास बना दिया। ये काल रात्रि का काम है। देवी का 7वां रूप काल रात्रि का है, और नवधा भक्ति में 7वीं भक्ति दास्य भक्ति है।